इस अध्याय में हम मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार के साथ जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि लक्ष्मी नारायण एक ऐसा मंत्र है जिसके बाद और किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। नमस्कार, अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पार्वती जी बोली, देवेश्वर, आप मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार के साथ बतलाइए। साथ ही ईश्वर के स्वरूप, गुण, विभूति, श्री विष्णु के परम धाम तथा व्यूह भेदों का भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, मैं परमात्मा के स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओं का वर्णन करता हूं। भगवान के हाथ, पैर और नेत्र संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान में ही स्थित हैं। वे महर्षियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान है। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। वे लक्ष्मी के पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान है। वे नित्य तरुण किशोर विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी जी के साथ परम पद वैकुंठ धाम में विराजते हैं। वह परम धाम ही परम व्योम कहलाता है। परम व्योम ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और यह संपूर्ण जगत लीला करने के लिए। इस प्रकार भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि के रूप में श्री विष्णु की दो विभूतियां स्थित हैं। जब वे लीला का उपसंहार करते हैं तब भोग भूमि में उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और लीला दोनों को वे अपनी शक्ति से ही धारण करते हैं। भोग भूमि या परम धाम त्रिपाद विभूति से व्याप्त है, अर्थात भगवत भूति के 3 अंशों में उसकी स्थिति है और इस श्लोक में जो कुछ भी है वह भगवान की पाद विभूति के अंतर्गत है। परमपाद की त्रिपाद विभूति नित्य और पाद विभूति अनित्य है। परम धाम में भगवान का जो शुभ विग्रह विराजमान है वह नित्य है। वह कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे सनातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तरुण अवस्था से सुशोभित रहता है। वहां भगवान को भगवती श्रीदेवी और भूदेवी के साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन्माता लक्ष्मी भी नित्य रूपा हैं। वे श्री विष्णु से कभी पृथक नहीं होती। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्याप्त है, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी। पार्वती श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर व्याप्त हैं। वे भगवान नारायण की शक्ति, संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली हैं। स्थावर जगम रूप सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर ही निर्भर है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भाव से उनके 2 रूप हैं। वे उन दोनों रूपों से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप से वे ही लीलामय देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी होती हैं। ऐसे स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी श्रीहरि के आश्रय में रहती हैं। संपूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जानने योग्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब श्री लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। स्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य, शील, सदाचार और सौभाग्य स्थित है वह सब लक्ष्मी का ही रूप है। पार्वती भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि है, जिनकी कृपा कटाक्ष के पड़ने मात्र से ब्रह्मा, शिव, देवराज, इंद्र,
चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्माल्या, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, श्री रोदतन्या, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोकनाभि अर्थात अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, सुधा, रति, नारायण वराहरोहा अर्थात श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी, और विष्णुर नित्य अनुपायिनी अर्थात सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्य वर्णा हरिणी सुवर्ण रजत्स्रजामः चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं विष्णोरन पगामिनीं गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करिष्यणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्यै श्रियम्। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली हैं, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो सुवर्णमय कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्रीदेवी का मैं आवाहन करता हूं। ऋग्वेद में कहे हुए इस मंत्र के द्वारा स्तुति करने पर महेश्वरी लक्ष्मी ने शिव आदि सभी देवताओं को सब प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था। शिव विष्णु पत्नी लक्ष्मी सनातन देवता हैं। वे ही इस जगत का शासन करती हैं। संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति उन्हीं की कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। अग्नि में रहने वाली प्रभा की भांति भगवती लक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में निवास करती हैं, वे भगवान विष्णु सबके ईश्वर, परम शोभा संपन्न, अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं। वे श्री नारायण वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, सबके स्वामी, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, नित्य, पूर्णकाम, स्वभावतः सबके सुहृद, सुखी, दया सुधा के सागर, समस्त देहधारियों के आश्रय, स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले और भक्तों पर दया करने वाले, उन श्री विष्णु को नमस्कार है। मैं संपूर्ण देशकाल आदि अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान का दासत्व स्वीकार करता हूं। इस प्रकार स्वरूप का विचार करके सिद्धि प्राप्त पुरुष अनायास ही दास भाव को प्राप्त कर लेता है। यही पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है। इसको जानकर भगवान में भलीभांति भक्ति करनी चाहिए। यह चराचर जगत भगवान का दास ही है। श्री नारायण इस जगत के स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भ्राता, माता पिता, बंधु, निवास, शरण और गति हैं। भगवान लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल देने वाले हैं। वे ही जगदीश्वर शास्त्रों में निर्गुण कहे गए हैं। निर्गुण शब्द से यही बताया गया है कि भगवान प्रकृतिजन्य हे गुण से रहित हैं। जहां वेदांत वाक्यों द्वारा प्रपंच का मिथ्या तत्व बताया गया है और यह कहा गया है कि यह सारा दृश्यमान जगत अनित्य है, वहां भी ब्रह्मांड के प्रकृत रूप को नश्वर बताया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रूपों का ही अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है। महादेवी, इस कथन का तात्पर्य यह है
कि लीला बिहारी देवदेव श्री हरि की लीला के लिए ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। 14 भुवन, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 4 प्रकार के प्राणी तथा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भरा हुआ यह रमणीय ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर महान 10 आवरणों से घिरा हुआ है। कला, काष्ठा आदि भेद से जो कालचक्र चल रहा है उसी के द्वारा संसार की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। 1 सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतने ही बड़े दिन से 100 वर्षों की उनकी आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर सबका संहार हो जाता है। ब्रह्मांड के समस्त लोग कालाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्री विष्णु की प्रकृति में उनका लय हो जाता है। ब्रह्मांड और आवरण के समस्त भूत प्रकृति में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत का आधार प्रकृति है और प्रकृति के आधार श्रीहरि। प्रकृति के द्वारा ही भगवान सदा जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। देवादिदेव श्री विष्णु ने लीला के लिए जगन्मयी माया की सृष्टि की है। वही अविद्या, प्रकृति, माया और महाविद्या कहलाती है। सृष्टि, पालन और संहार का कारण भी वही है। वह सदा रहने वाली योग निद्रा और महामाया भी उसी के नाम है। प्रकृति सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त है। उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लीला विहारी श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। संसार की उत्पत्ति और प्रलय सदा उसी से होते हैं। प्रकृति के स्थान असंख्य हैं जो घोर अंधकार से पूर्ण है। प्रकृति से ऊपर की सीमा में विरजा नाम की नदी है, किंतु नीचे की ओर उस सनातनी प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। उसमें स्थूल, सूक्ष्म आदि अवस्थाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। प्रकृति के विकास से सृष्टि और संकोच अवस्था से प्रलय होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूत प्रकृति के ही अंतर्गत है। यह जो महान शून्य अर्थात आकाश है वह सब भी प्रकृति के ही भीतर है। इस तरह प्राकृत रूप ब्रह्मांड अथवा पाद विभूति के स्वरूप का अच्छी तरह वर्णन किया गया है। गिरिराज कुमारी, आप त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम व्योम के बीच में विरजा नाम की नदी है। वह कल्याणमय सरिता वेदांगों के स्वेद जनित जल से प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पार में परम व्योम है जिसमें त्रिपाद विभूतिमय सनातन अमृत शाश्वत, नित्य एवं अनंत परम धाम है। वह शुद्ध सत्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परब्रह्म का धाम है। उसका तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्नियों के समान है। वह धाम अविनाशी, सर्ववेदमय, शुद्ध, सब प्रकार के प्रलय से रहित, परिमाण शून्य, कभी जीर्ण न होने वाला, नित्य, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, ब्रह्मानंदमय, सुख से परिपूर्ण, न्यूनता, अधिकता तथा आदि अंत से शून्य, शुभ, तेजस्वी होने के कारण अत्यंत अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा आनंद का सागर है। श्री विष्णु का वह परम पद ऐसे ही गुणों से युक्त है। उसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते। वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जहां जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही श्रीहरि का परम धाम है। श्री विष्णु का वह परम धाम नित्य, शाश्वत एवं अच्युत है। 100 करोड़ कल्पों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरि के उस पद का वर्णन नहीं कर सकते जहां अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात परमेश्वर श्री विष्णु विराजमान है। उसकी महिमा को वे स्वयं ही जानते हैं। जो अविनाशी पद,
जिसकी महिमा का वेदों में गूढ़ रूप से वर्णन है तथा जिसमें संपूर्ण देवता और लोक स्थित हैं। उसे जो नहीं जानता वह केवल ऋचाओं का पाठ करके क्या करेगा? जो उसे जानते हैं वे ही ज्ञानी पुरुष संभाव से स्थित होते हैं। श्री विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी पुरुष सदा देखते हैं। वह अक्षर, शाश्वत, नित्य एवं सर्वत्र व्यापक है। कल्याणकारी नाम से युक्त भगवान विष्णु के उस परम धाम गौलोक में बड़े सींगों वाली गौएं रहती हैं तथा वहां की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। गौओं तथा पीने योग्य सुखदायक पदार्थों से उस परम धाम की बड़ी शोभा होती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान, अंधकार से परे, ज्योतिर्मय एवं अच्युत अविनाशी पद है। श्री विष्णु के उस परम धाम को ही मोक्ष कहते हैं। वहां जीवन बंधन से मुक्त होकर अपने लिए सुखकर पद को प्राप्त होते हैं। वहां जाने पर जीव पुनः इस लोक में नहीं लौटते, इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षर, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परम व्योम, सर्वोत्कृष्ट पद तथा सनातन पद, ये अविनाशी परम धाम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, त्रिपाद विभूति के असंख्य लोक बतलाए गए हैं। वे सबके सब शुद्ध सतमय, ब्रह्मानंदमय, सुख से परिपूर्ण, नित्य, निर्विकार, हे गुणों से रहित, हिरण्यमय, शुद्ध, कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान, वेदमय, दिव्य तथा काम क्रोध से रहित हैं। भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति में ही रस लेने वाले पुरुष उनमें निवास करते हैं। वहां निरंतर सामगान की सुखदायिनी ध्वनि होती रहती है। वे सभी लोग उपनिषद स्वरूप वेदमय तेज से युक्त तथा वेद स्वरूप स्त्री पुरुषों से भरे हैं। वेद के ही रस से भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराण आदि भी उन लोकों के स्वरूप हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके विश्व विख्यात स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। विरजा और परम व्योम के बीच का जो स्थान है उसका नाम केवल है। वही अव्यक्त ब्रह्म के उपासकों के उपभोग में आता है। वह आत्मानंद का सुख प्रदान करने वाला है। उस स्थान को केवल, परम पद, निश्रेयस, निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्मा भगवान लक्ष्मीपति के चरणों की भक्ति और सेवा के रस का उपभोग करके पुष्ट होते हैं, वे महान सौभाग्यशाली भगवत चरण सेवक पुरुष श्री विष्णु के परम धाम में जाते हैं, जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला है। उसका नाम है वैकुंठ धाम। वह अनेक जनपदों से व्याप्त है। श्रीहरि उसी में निवास करते हैं। वह रत्नमय, प्रकारों, विमानों तथा मणिमय महलों से सुशोभित है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी है जो अयोध्या कहलाती है तथा जो चार दीवारियां और ऊंचे दरवाजों से घिरी है। उनमें मणियां तथा सुवर्णों के चित्र बने हैं। उस अयोध्यापुरी के 4 द्वार हैं तथा ऊंचे ऊंचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चंड आदि द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल उसकी रक्षा में सदैव लगे रहते हैं। पूर्व के द्वार पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, पश्चिम द्वार पर जय और विजय तथा उत्तर के द्वार पर धाता और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनिद्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये उस नगरी के दिक्पाल बताए गए हैं। पार्वती उस पुरी में कोटि कोटि अग्नि के समान तेजोमय ग्रहों की
पंक्तियां शोभा पाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले दिव्य नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में भगवान का मनोहर अंतःपुर है, जो मणियों के प्रकार से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। उसमें भी अनेक अच्छे अच्छे गृह, विमान और प्रसाद हैं। दिव्य अप्सराएं और स्त्रियां सब ओर से उस अंतपुर की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीच में एक दिव्य मंडप है, जो राजा का खास स्थान है। उसमें बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नों का बना है तथा उसमें मानिक के हजारों खंबे लगे हैं। वह दिव्य मोतियों से व्याप्त है तथा सामगान से सुशोभित रहता है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है, जो सर्ववेद स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्मादि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी वहां मूर्तिमान होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति, आधार शक्ति, चित शक्ति, सदाशिव शक्ति तथा धर्मादि देवताओं की शक्तियां भी वहां उपस्थित रहती हैं। सिंहासन के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। कूर्म अर्थात कच्छप, नागराज, अनंत या वासुकी, तीनों वेदों के स्वामी, गरुड़, छंद और संपूर्ण मंत्र, ये उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। वह पीठ सब अक्षरों से युक्त है। उसे दिव्य योग पीठ कहते हैं। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है। उसके बीच में सावित्री नाम की कर्णिका है, जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का श्री विग्रह नील कमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और प्रत्येक अवयव कोमल। खिले हुए लाल कमल जैसे हाथ तथा पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान जान पड़ते हैं। ललाट का निम्न भाग दो सुंदर भूललताओं से अंकित है। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान की छवि से युक्त मूंगे जैसे लाल लाल ओंठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। कानों में तरुण सूर्य की भांति चमकीले कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक चिकनी काली और घुंघराली अलकों से सुशोभित है। भगवान के बाल गुंथे हुए हैं, जिनमें परिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभमणि शोभा दे रही है, जो प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की कांति धारण करती है। भांति भांति के हार और सुवर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। सिंह के कंधों के समान ऊंचे और मोटे कंधे शोभा दे रहे हैं। मोटी और गोलाकार चार भुजाओं से भगवान का श्री अंग बड़ा सुंदर जान पड़ता है। सब में अंगूठी, कड़े और भुजबंद है, जो शोभा वृद्धि के कारण हो रहे हैं। उनका विशाल वक्षस्थल करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजोमय, कौस्तुभ आदि सुंदर आभूषणों से दैदीप्यमान है। वे वनमाला से विभूषित हैं। नाभि का वह कमल, जो ब्रह्मा जी की जन्मभूमि है, श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर पर मुलायम पीतांबर सुशोभित है, जो बाल रवि की प्रभा के समान जान पड़ता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों से जड़े होने के कारण अत्यंत विचित्र प्रतीत होते हैं। नखों की श्रेणियां चांदनी युक्त चंद्रमा के समान उद्भासित हो रही हैं। भगवान का लावण्य कोटि कोटि कंदर्पों का दर्प दलन करता हुआ सा प्रतीत होता है।
वे सौंदर्य की निधि और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं। उनके सर्वांग में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य मालाओं से विभूषित हैं। उनके ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र है तथा नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्रा है। भगवान के वामंग में महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। उनका श्रीअंग सुवर्ण के समान कांतिमान तथा गौर है। सोने और चांदी के हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनकी अवस्था ऐसी है मानो शरीर में यौवन का आरंभ हो रहा है। कानों में रत्नों के कुंडल और मस्तक पर काली काली घुंघराली अलकें शोभा पाती हैं। दिव्य चंदन से चर्चित अंगों का दिव्य पुष्पों से श्रृंगार हुआ है। केशों में मंदार, केतकी और चमेली के फूल गुंथे हुए हैं। सुंदर भौहें, मनोहर नासिका और शोभायमान कटिभाग है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख कमल पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। बाल रवि के समान चमकीले कुंडल कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर की कांति और आभूषण है। 4 हाथ हैं जो सुवर्ण में कमलों से विभूषित हैं। भांति भांति के विचित्र रत्नों से युक्त सुवर्ण में कमलों की माला, हार, केयूर, कड़े और अंगूठियों से श्रीदेवी सुशोभित हैं। उनके 2 हाथों में 2 कमल और शेष 2 हाथों में मातुलुंग अर्थात बिजौरा और जाम्बुनद अर्थात धतूरा शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी विलग न होने वाली महालक्ष्मी के साथ महेश्वर भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। उनके दोनों पार्श्व में भूदेवी और लीला देवी बैठी रहती हैं। 8 दिशाओं में अष्टदल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला आदि शक्तियां सुशोभित होती हैं। उनके नाम ये हैं: विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, पृथ्वी, सत्या और ईशाना। ये सब परमात्मा श्रीहरि की पटरानियां हैं जो सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न है। ये अपने हाथों में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के दिव्य चवर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति श्रीहरि को आनंदित करती हैं। इनके सिवा दिव्य अप्सराएं तथा 500 युवती स्त्रियां भगवान के अंतपुर में निवास करती हैं, जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित, कोटि अग्नियों के समान तेजस्विनी, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा चंद्रमुखी हैं। उन सबके हाथों में कमल के पुष्प शोभा पाते हैं। उन सबसे घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्रीहरि की बड़ी शोभा होती है। अनंत, शेषनाग, गरुड़ तथा सेनानी आदि देवेश्वरों, अन्यान्य पार्षदों तथा नित्य मुक्त भक्तों से सेवित हो रमा सहित परम पुरुष श्री विष्णु भोग और ऐश्वर्य के द्वारा सदा आनंद मग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान नारायण अपने परम पद में रमन करते हैं। पार्वती, अब मैं भगवान के भिन्न भिन्न व्यूहों और लोकों का वर्णन करता हूं। वैकुंठ धाम के पूर्व भाग में श्री वासुदेव का मंदिर है। अग्निकोण में लक्ष्मी का लोक है। दक्षिण दिशा में श्री संकर्षण का भवन है। नैऋत्य कोण में सरस्वती देवी का लोक है। पश्चिम दिशा में श्री प्रद्युम्न का मंदिर है। वायव्य कोण में रति का लोक है। उत्तर दिशा में श्री अनिरुद्ध का स्थान है और ईशान कोण में शांति लोक है। भगवान के परम धाम को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर व्रतों का पालन करने वाले योगी जन वहां जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो 2 नामों के एक मंत्र लक्ष्मी नारायण के जप में लगे रहते हैं, वे निश्चय ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य भक्ति के साथ उक्त मंत्र का जप करके
उस सनातन दिव्य धाम को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए वह पद जैसा सुगम होता है, वैसा वेदों के अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभ व्रत, तपस्या, उपवास तथा अन्य साधनों में भी नहीं होता। त्रिपाद विभूति में जहां भगवान परमेश्वर भगवती लक्ष्मी जी के साथ सदा आनंद का अनुभव करते हैं, वहां संसार की आश्रयभूता महामाया ने हाथ जोड़कर प्रकृति के साथ उनके भांति भांति से स्तुति करके कहा, केशव, इन जीवों के लिए लोक और शरीर प्रदान कीजिए। सर्वज्ञ आप पूर्व कल्पों की भांति अपनी लीलामयी विभूतियों का विस्तार कीजिए। जड़ चेतन में संपूर्ण चराचर जगत अज्ञान अवस्था में पड़ा है। आप लीला विस्तार के लिए इस पर दृष्टिपात कीजिए। परमेश्वर, मेरे तथा प्रकृति के साथ जगत की सृष्टि कीजिए। धर्म, अधर्म, सुख, दुख सबका संसार में प्रवेश करा के आप मुझे अपनी आज्ञा में रखकर शीघ्र ही लीला आरंभ कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, माया देवी के इस प्रकार कहने पर परमेश्वर ने उसके भीतर जगत की सृष्टि आरंभ की। जो प्रकृति से परे पुरुष कहलाते हैं, वे अच्युत भगवान विष्णु ही प्रकृति में प्रविष्ट हुए। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि ने प्रकृति से महतत्व को उत्पन्न किया, जो सब भूतों का आदि कारण है। महत से अहंकार का जन्म हुआ। यह अहंकार सत्यवादी गुणों के भेद से 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। विश्वभावन परमात्मा ने उन गुणों से अर्थात तामस अहंकार से तन्मात्रों को उत्पन्न किया। तन्मात्राओं से आकाश आदि 5 महाभूत प्रकट हुए, जिनमें क्रमशः एक एक गुण अधिक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ही क्रमशः आकाश आदि पंचभूतों के प्रधान गुण हैं। महाप्रभु श्रीहरि ने उत्तरोत्तर भूतों में अधिक गुण देख उन सब को लेकर एक में मिला दिया तथा सबके मेल से महान विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसी में पुरुषोत्तम ने 14 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं को उत्पन्न किया। पार्वती, दैव, तिर्यक, मानव और स्थावर, यह 4 प्रकार का महासर्ग रचा गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियों में जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। अगले अध्याय में हम देव सर्ग तथा भगवान के नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।